साकामोटो डेज का एपिसोड 8 और 9 हाइसुके स्टोर में आता है। हाना उसे बताती है मैं पेरेंट्स मीटिंग के बारे सबसे बात करने आई थी, लेकिन स्टोर में कोई नहीं है। तो हाइसुके सबको ढूंढने के लिए पीसुके को भेजता है। दूसरी ओर प्रिजन में आसाकुरा शाओटैंग को बताता है मैं यहाँ का हेड रिसर्चर हूँ। तो शाओटैंग उसे गलत दबाने लगती है कि तुमने मुझे किडनैप करवाया है। आसाकुरा कहता है मैं खुद कैद हूँ। तो शाओटैंग टानाका से कहती है शिन को पकड़ने के चक्कर में तुमने मुझे पकड़ लिया। शिन के बारे सुन आसाकुरा के कान खड़े हो जाते हैं। वो शिन के बारे बताता है मैं इंसानी दिमाग पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक केमिकल बना रहा था। एक दिन शिन ने वो केमिकल पी लिया जिससे वो दूसरों के माइंड रीड करने लगा। तो सभी लोग उससे दूर होने लगे बिकॉज वो उनके सीक्रेट बता देता। मैंने शिन को ठीक करने की कोशिश की लेकिन वो लैब से भाग गया। फिर वो शाओटैंग के साथ मिलकर प्रिजन ब्रेक करता है। दूसरी ओर होरिगिची साकामोटो की गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है। साकामोटो से पंच करने लगता है लेकिन वो पंच शिन को लगता है। होरिगिची बताता है मेरे इंजेक्शन ने तुम्हारे एक्शन रिवर्स कर दिए हैं, अब तुम मुझे मारने लगोगे तो शिन को मारोगे। साकामोटो शिन को मारने लगता है तो होरिगिची को पाने लगता है। साकामोटो बताता है अगर मैं शिन को मारूं तो तुम्हें लगेगा। इसके बाद वो शिन को पंच करने लगता है लेकिन वो एक्चुअल में शिन को लगता है। होरिगिची बताता है मेरे स्विच ऑन ऑफ करने से इफेक्ट रिवर्स होते रहेंगे। फिर होरिगिची सारे इंजेक्शन खुद को लगा देता है और बहुत बड़ा हो जाता है। साकामोटो शिन को पंच करने लगता है तो अपने माइंड में शिन को बताता रहता है कि मैं इस डायरेक्शन से पंच करूंगा। शिन उसका माइंड रीड करते हुए पंच डॉज करता रहता है जो होरिगिची को लगते रहते हैं। इस तरह साकामोटो होरिगिची को हरा देता है। फिर लैब के बाकी लोग शिन और साकामोटो की गर्दन से इंजेक्शन निकाल लेते हैं। इसके बाद शिन और साकामोटो शाओटैंग के पास जाने लगते हैं। रास्ते में गड्ढा खुलता है और साकामोटो उसमें गिर जाता है। बेसमेंट में काशिमा का सामना ओसारागी और शिशिबा से होता है। शिशिबा कहता है मुझे स्लर के बारे बताओ, वो कहाँ है। काशिमा कहता है मैं तुम्हें एग्जिट तक पहुंचा आता हूँ। वो शिशिबा को मरवाने के लिए अपने हिटमैन भेजता है लेकिन ओसारागी और शिशिबा उन्हें झटके में मार देते हैं। काशिमा ये देख के रोने लगता है। वो कहता है तुम बेरहम हो। फिर वो अपना हाथ उतारता है जिसमें ब्लेड निकल आते हैं। इसके बाद काशिमा शिशिबा के सीने को जख्मी कर देता है। शिशिबा काशिमा की गर्दन तोड़ देता है। फिर वो वहां से जाने लगता है लेकिन काशिमा दोबारा खड़ा हो जाता है। काशिमा दूसरा हमला करने के लिए रेडी होता है तभी साकामोटो ऊपर से उस पर गिर जाता है। शिशिबा और साकामोटो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं बिकॉज वो दोनों ऑर्डर के मेंबर हैं। फिर शिशिबा साकामोटो को ओसारागी से इंट्रोड्यूस करवाता है। ओसारागी साकामोटो को देखते ही कहती है ये भालू जैसा दिखता है। काशिमा खड़ा हो जाता है। वो साकामोटो से कहता है तुम वाहिद इंसान हो जिसने मेरे बॉस पे हमला किया। साकामोटो पूछता है तुम कौन हो। शिशिबा बताता है ये वही आदमी है जिसने स्लैब पे कब्जा कर रखा है। फिर ओसारागी और शिशिबा वहां से स्लर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और साकामोटो काशिमा से लड़ने लगता है। टनल से जाते हुए ओसारागी कहती है साकामोटो भालू जैसा दिखता है, ये जल्दी मर जाएगा। शिशिबा बताता है नहीं, वो लेजेंडरी हिटमैन है। दूसरी ओर शिन शाओटैंग को ढूंढने जा रहा था। रास्ते में उसका सामना सेबा से होता है जो इनविजिबल होके शिन पे चाकू से वार करने लगता है। शिन जख्मी हो जाता है और उसे हरा नहीं पाता तो शिन अपने खून वाला हाथ सेबा की शर्ट को लगा देता है जिससे हाइसुके सेबा को डिटेक्ट करके उसे गोली मार देता है। सेबा जख्मी होकर छुप जाता है। हाइसुके फिर से गोलियां चलाता है जो स्विंग होके सेबा को लगती हैं। हाइसुके कहता है तुम कहीं भी छुप जाओ, मेरी गोलियां स्विंग होके तुम तक पहुंच जाएंगी। सेबा उस जगह से भागने लगता है। हाइसुके उसे देख नहीं पाता। तभी सेबा एक इनविजिबल रॉड हाइसुके को मारता है जिससे हाइसुके जख्मी हो जाता है। फिर सेबा उसकी गोलियां उठा के नीचे फेंक देता है। वो बताता है मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, ये सूट मुझे इनविजिबल होने में हेल्प करता है। फिर वो इनविजिबल होके वहां से जाने लगता है तो हाइसुके वाटर पाइप को बुलेट मारता है। सेबा के ऊपर पानी गिरने से वो कुछ नजर आने लगता है जिससे शिन उसकी गर्दन पे लात मार के उसे नॉकआउट कर देता है। दूसरी ओर काशिमा और साकामोटो में काफी देर लड़ाई होती है लेकिन स्टोरी का हीरो होने की वजह से साकामोटो आराम से उसे हरा देता है। काशिमा को हराते लैब में सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो जाता है। साकामोटो शिन को बताता है 15 मिनट में लैब तबाह हो जाएगी। शिन और हाइसुके शाओटैंग और आसाकुरा को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद शाओटैंग और हाइसुके कुछ लोगों को रेस्क्यू करने जाते हैं जबकि शिन और आसाकुरा बाकी लोगों को ढूंढने जाते हैं। शिन अपना माइंड यूज करते हुए बताता है मुझे दो डायरेक्शन से आवाज आ रही है, एक तरफ आसाकुरा जाता है और एक तरफ शिन जाता है। लेकिन शिन का सामना किसी आम आदमी से नहीं स्लर से होता है। शिन उसे देखते ही डर जाता है। स्लर शिन से कहता है साकामोटो को मेरा हाय बोलना। स्लर वही आदमी है जिसने बहुत से हिटमैन को मार दिया और जाते हुए एक्स लिख जाता है। दूसरी ओर शिशिबा स्लर की वीडियो ढूंढ लेता है लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाता। सभी लोग म्यूजियम से बाहर निकल आते हैं। शिन की देखभाल करने के लिए आसाकुरा साकामोटो को थैंक्स करता है। इसके बाद साकामोटो अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। ओके गाइस,